Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की ये वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि पासली हमने जो वर्किंग की है वो कैसी रही, अभी हम किस लेवल के ऊपर मौजूद हैं और आगे आने वाले लेवल्स कौन कौन से हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच वाज ऑन फ्राइडे, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि उस दिन कैसी मूव रही, और इसी वीडियो के अंदर हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे कि लास्ट वीक 4th of Jan से 8th of Jan तक कैसा रहा और नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल्स होंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून विथ मी, लेट्स बिगिन। पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो बेसिकली जो मूव स्टार्ट हुई है, जहां से स्टार्टिंग ऑफ बुल्स एफर्ट्स है वो था ऑलमोस्ट 39,300 के अराउंड में, और यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से बुल्स की तरफ से एफर्ट्स शुरू हुई और हमने एक और न्यू रैली देखी। ये वही वाला वक्त है जिसके अंदर हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बहुत जल्द मार्केट के अंदर मूव बनने वाली है, और इसी के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर रन अवे गैप्स हो रहे हैं, ये रन अवे गैप्स जो क्रिएट हो रहे हैं ये डेफिनेटली फिल नहीं होंगे। और उस वक्त बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे थे कि वापस जो मार्केट ने ये जो गैप छोड़े हुए हैं इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगी। हमने अपनी इसी वाली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि ये गैप्स फिल नहीं होंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस मार्केट के बॉटम से लेकर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस वक्त तक हम ऑलमोस्ट इंडेक्स गेन कर चुका है 17% के करीब, जो कि तकरीबन 6,600 पॉइंट के अराउंड है। और ये जो गेन हुआ है ये हमें ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ हुआ है, विच स्टार्टेड फ्रॉम एंड ऑफ नवंबर टिल टुडे। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये मूव बना है तकरीबन 6,500 पॉइंट का, जो कि परसेंटेज में 17% है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने इससे ज़्यादा गेन किया है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था दिसंबर का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 40% 50% गेन ऑलरेडी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर स्विचिंग या स्वैपिंग के थ्रू कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ से रन अवे गैप शुरू हुए और यहाँ से बेसिकली ये ब्रेकआउट हुआ था, उस वक्त जो हमने टाइमली आप दोस्तों को आगाह किया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। सो अब आप बिल्कुल तैयार रहें और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 45,000, और इसी वीडियो के अंदर हमने जो टाइटल लिया था वो लिया था FOH, कि आपने फियर ऑफ हाइट से आपको डर नहीं लगना चाहिए। और अब आप ये ना समझें कि यहां से हम वापस से नीचे की तरफ जाएंगे, बल्कि अब हमारा जो टेक्निकली जो टारगेट बनता है वो ये 45,000 के करीब का है, जो एंड ऑफ नवंबर के अंदर हमने ये वीडियो बनाई थी। टेक्निकली रीजन ये थी कि यहां से इसे इस वेज पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से यहां से ब्रेकआउट मिला था, और हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर टेक्निकली भी आपको समझा चुके थे कि जब इस तरह के जो ब्रेकआउट्स होते हैं उस वक्त उनके टारगेट कैसे निकाले जाते हैं, और हमारा जो फर्स्ट इनिशियल टारगेट है वो 45,000 का, वो हम बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। यहां से हमने देखा कि एक रैली स्टार्ट होती है, छोटी मोटी करेक्शंस आई, रैली स्टार्ट हुई, और आज हम मौजूद थे। हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो अपना हाई हिट किया वो किया 45,916.33 का। तो हमारा जो पहला जो टारगेट था 45,000 का वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। यहां से अगर हम थोड़ा सा आपको हम डिटेल में डिस्कस करें तो यहां से जो बेसिकली जो ये एक मूवमेंट शुरू हुई है, यहां पर अगर हम देखें तो ये जो पहली मूवमेंट शुरू हुई थी इसके अंदर जो मेनली जो पार्ट था, जो सेक्टर था जो लीड कर रहा था वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर था, रिफाइनरीज का सेक्टर था। ये वो सेक्टर था जिसने एक पुल बैक दिया और इस रेजिस्टेंस को इंडेक्स की तोड़ा। उसके बाद हमने देखा कि यहां से जो ये यहां तक की जो मूव आई इसके अंदर आईटी सेक्टर ने भी अपना किरदार अदा किया। इसी मूव के अंदर हमारा ऑटो सेक्टर ने भी किरदार अदा किया, और ये डिफरेंट सेक्टर ने मिलकर हमें इस वाली हाइट तक पहुंचाया, विच वॉज अप्रॉक्स 43,900 या 44,000 का एक रफली आइडिया।
फिर यहाँ से एक हमने एक ट्रेसमेंट देखी, एक रिट्रेसमेंट देखी कि यहाँ से इंडेक्स के अंदर एक डाउनवर्ड आया जो कि एक करेक्शन थी ड्यू। ये करेक्शन लेने के बाद इंडेक्स ने फिर एक और मूव बनाया जो यहाँ पर छोटे छोटे गैप छोड़े थे और यहाँ तक पहुंचा था, जिस पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो एंड ऑफ दिसंबर का था, जिसके अंदर हमारी ये वाली वीडियो लास्ट बनी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रही है और ये नेगेटिव कैंडल भी बनी है, लेकिन हम यही देखेंगे कि ये एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट होगी और इस रिट्रेसमेंट के बाद हम अपना जो प्रीवियस वाला हाई है विच वाज एट 43,900 अराउंड, ये हम ना सिर्फ तोड़ेंगे बल्कि हम 45,000 वाले अपने मार्क की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। यहां पर ये वो वाला एरिया है जहां पर कुछ सेक्टर्स के अंदर कंसोलिडेशन शुरू हो गई, जिसमें हमारा ऑटो सेक्टर है, जिसमें हमारा आईटी सेक्टर है, जिसमें हमारा सीमेंट सेक्टर है, जिसमें हमारा केमिकल सेक्टर है और जिसके अंदर हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं और सेक्टर्स हैं। यहां से जो मेनली लीडिंग सेक्टर रहा है वो हमारे लिए रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इसके अंदर ओएमसीज आ जाती हैं, इसके अंदर पावर सेक्टर आ गया, इसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर आ गया और मेनली लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, 3 लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उनके अंदर मेनली जो पार्टिसिपेंट रहा जिसने इंडेक्स को अपवर्ड की तरफ मूव किया वो बैंकिंग सेक्टर है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था कि किन किन सेक्टर्स ने किन एरियाज के अंदर इंडेक्स को अपवर्ड मूव बनाने के लिए मदद की है, जहां पर रेजिस्टेंसेस तोड़ी है इंडेक्स ने, और कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो वापस से अपने हायर बनाने के बाद कुछ सेक्टर और कुछ स्क्रिप्ट अपनी कंसोलिडेशन के अंदर चले गए हैं और कुछ के अंदर अभी करेक्शन चल रही है और कुछ अभी भी न्यू हाइस की तरफ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर कैसा रहा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो हमने ये यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि यहाँ से हम वापस से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, तो हमने ये देखा कि इस डॉजी कैंडल के बाद भी हमने ये वाली कैंडल पॉजिटिव जोड़ी जिसके अंदर 500 पॉइंट जोड़े। इस कैंडल के ऊपर भी हमने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो जो हमने बनाई थी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल्दो ये हमें एक नेगेटिव कैंडल लग रही है लेकिन हम यही देखेंगे कि इंडेक्स अभी भी अपवर्ड जाएगा। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 8 ऑफ जैन को भी हमने देखा कि इंडेक्स ने तकरीबन 310 पॉइंट जोड़े हैं जो कि परसेंटेज में 0.68% हैं और 310 पॉइंट का इजाफा हुआ है। यहां पर अगर भी हम देखें, अब हम देखते हैं पहले डेली बेसिस के ऊपर कि जो हमारे लिए डेली बेसिस के अंदर क्या सिग्नल्स आ रहे हैं और इसके बाद लेटरली वी विल चेक ऑन वीकली बेसिस कि वीकली बेसिस के अंदर हम किस तरफ जा रहे हैं। डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो जो ये लास्ट कैंडल बनी है दैट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार कैंडल। व्हाट इज शूटिंग स्टार कैंडल? शूटिंग स्टार कैंडल थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, चूंकि हमारा इस स्टॉक विला का जो मेनली पर्पस है वो ये कि न सिर्फ आपको लेवल्स दिए जाएं बल्कि हम अपने दोस्तों की कुछ न कुछ अपनी डेली और वीकली बेसिस के ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर लर्निंग भी इस तरह दे दें ताकि वो खुद भी एनालाइज कर सकें। सो हम इसके अंदर एक और अपना लर्निंग पर्सपेक्टिव भी डाल रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल होती क्या है बेसिकली, तो शूटिंग स्टार कैंडल ये होती है जिसके अंदर एक लॉन्ग अपर शैडो कैंडल स्टिक होती है जिसके अंदर एक अपर विक, एक लॉन्ग अपर विक हमें नजर आती है जो कि एक बेसिकली सेलिंग को इंडिकेट करती है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर कोई कलर इफेक्ट नहीं होता। व्हाट इट मींस के चाहे यहाँ पर जो बॉडी का जो कलर है चाहे वो ग्रीन हो, वाइट हो या फिर वो रेड और ब्लैक हो, इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ पर जो बॉडी बनती है वो छोटी बॉडी होती है, लेकिन चाहे वो ग्रीन कैंडल हो यानी पॉजिटिव कैंडल और चाहे वो रेड कैंडल हो यानी नेगेटिव कैंडल, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, हम इसे शूटिंग स्टार ही कहते हैं। इसका जो
तीसरा एक और कंपोनेंट होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग चाहिए होती है, यानी अपनी प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है उससे ऊपर की हमें एक कैंडल चाहिए होती है। जब इससे ऊपर की हमें एक कैंडल की फॉर्मेशन यानी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम ये कहते हैं कि ये शूटिंग स्टार का जो थर्ड कंपोनेंट है वो भी फुलफिल हो रहा है, वो भी पूरा हो रहा है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि जी वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वॉल्यूमेटिक बेसिस पर भी आपने एनालिसिस करना होता है। जब ये चारों चीजें मिलकर कोई कैंडल की फॉर्मेशन होती है, इसे हम कहते हैं कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। नाउ बैक टू अवर चार्ट। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी वो जो शूटिंग स्टार की जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। नंबर 1 हमने बात की कि यहां पर एक अपर विक होनी चाहिए जो कि ऑलमोस्ट डबल होती है अपनी इस बॉडी से। तो अगर अभी हम देखें जितनी बॉडी की यहां पे फॉर्मेशन हो रही है उससे ज्यादा यहां पर अपर विक मौजूद है। हम इसको जरा जूम भी कर लेते हैं। तो जो यहां पर एक कैंडल की फॉर्मेशन है, जो पहली रिक्वायरमेंट है कि यहां पर एक अपर विक होनी चाहिए, ऑलमोस्ट डबल होती है अपर विक। तो हमने देखा कि बॉडी से डबल की यहां पर अपर विक मौजूद है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी यहां पर पूरी हो जाती है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमने डिस्कस की कि नो कलर इफेक्ट, इट मीन्स कि यहां पर चाहे ये जो कैंडल बनी है यहां पर ये ग्रीन कैंडल है, चाहे यहां पर रेड कैंडल हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बॉडी छोटी होनी चाहिए। तो हमने यहां पर देखा कि एक ग्रीन यानी व्हाइट कैंडल, एक प्लस की कैंडल मौजूद है जो कि तकरीबन 310 पॉइंट जोड़ रही है। तो यहां पर एक छोटी कैंडल बॉडी मौजूद है यहां पर इस कैंडल की। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो ये कि यहां पर एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग रिक्वायर्ड। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें यही दिखता है कि जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी विच वाज एट 45,344, यहां से लेकर हमें एक और गैप अप ओपनिंग मिलती है तकरीबन कोई 300 पौने 200 पॉइंट के करीब की। तो ये भी थर्ड जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी पूरी हो रही है कि यहां पर गैप अप ओपनिंग भी हो गई है, यहां पर अपर विक भी मौजूद है और यहां पर एक छोटी बॉडी भी मौजूद है इस कैंडल की। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसा है इस कैंडल का। तो अगर हम देखें तो ये प्रीवियस जितने दिन की लास्ट अगर हम बात करें, इतने ज्यादा वॉल्यूम हमें सितंबर 10th of सितंबर के बाद से इतने ज्यादा कोई वॉल्यूम हमने नहीं देखे। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इसमें जो वॉल्यूम लगे हैं वो ठीक ठाक बड़े वॉल्यूम हैं, जो कि तकरीबन 456 मिलियन के करीब वॉल्यूम है। यानी सितंबर 10 के बाद से लेकर इतने ज्यादा वॉल्यूम हमने कहीं नहीं देखे। जो एक डिक्रीज हो रहे थे वॉल्यूम, जो हमने देखा है कि यहां से जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया था, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, वो वाली वीडियो बहुत सारे दोस्त देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखी तो वो प्रीवियस जो सितंबर में हमने बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाली, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहां पर हमने देखा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे, फिर जो करेक्शन के अंदर था, और जब वापस से इंडेक्स ने अपवर्ड मूव बनाना शुरू की है तो अब हमने देखा कि वॉल्यूम भी काफी ज्यादा और तगड़े जनरेट हो रहे हैं। तो हमारी ये चारों रिक्वायरमेंट इस वाली कैंडल के ऊपर अभी फुलफिल हो रही हैं कि ये सारी चीजें अभी मौजूद हैं। तो अब इन चीजों के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इस शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन के बाद नॉर्मली होता क्या है, ये अभी हम फिलहाल अभी डेली बेसिस की बात कर रहे हैं। जब शूटिंग स्टार की कैंडल बन जाती है, ये बेसिकली एक अपवर्ड ट्रेंड जब चलता हुआ आ रहा होता है, जिस तरह हमने यहां पे देखा कि एक अपवर्ड ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और लास्ट में जब इस तरह की शूटिंग स्टार की कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ये बेसिकली एक रिवर्सल को बताती है कि यहां से एक करेक्शन अभी आ सकती है। इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है कि अब क्या यहां पर ये, हालांकि अगर आप देखें तो यहां पर भी डोजी कैंडल बन चुकी हैं, यहां पर भी इस तरह की नेगेटिव कैंडल बन चुकी हैं। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि इन एरियाज के अंदर
करेक्शन नहीं आनी थी, इस ये वाले जो कैंडल्स बनी थी इनके अंदर भी आप दोस्तों को बताया था कि लंबी करेक्शन नहीं आएगी। ये वाली यहां पर भी हमने वीडियो बनाई जिस पर हमने डिस्कस किया था कि अभी करेक्शन नहीं आ रही। इवन ये वाली कैंडल भी जो लास्ट 7 जनवरी को बनी थी, इस पर भी हमने डिस्कस किया था कि अभी करेक्शन नहीं आती। यहां पर जो ये कैंडल बनी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये अगर आप देखें तो जो यहां से एक मोमेंटम चला हुआ आ रहा था, जिस तरह अगर आप यह देखें यहां पर भी एक गैप अप ओपनिंग हुई, एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल, एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है। यहां पर इसके बाद जो कैंडल बनी है इसके अंदर अपर विक मौजूद थी, लेकिन यहां पर लोअर विक भी मौजूद थी जो कि बाइंग साइड को बता रही है कि नीचे जैसे आ रहा है इंडेक्स या कोई मार्केट नीचे आती है तो फौरन नीचे डिप्स के ऊपर बायर्स खड़े हुए हैं और बायर्स फौरन इसको ग्रैब कर रहे हैं। यहां पर जो लास्ट कैंडल बनी है ये एक थोड़ी सी करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि मैं करेक्शन का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं कोई बेरिश स्पेल का वर्ड यूज नहीं कर रहा या कोई क्रैश का वर्ड या हैवी सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। करेक्शन को हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये करेक्शन की कंफर्मेशन कैसे होगी इसकी अब हम देखेंगे कि मंडे के अंदर हमें किस तरह की मूव मिलती है, गैप अप ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। हमें अपने उसी तरीके से हमें रेडी होना पड़ेगा ताकि हम अगले नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छी वर्किंग कर सकें। क्योंकि ये डेली बेसिस की बात हो रही है तो अभी हम डेली ही की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम वीकली के ऊपर जा रहे हैं। डेली बेसिस के अंदर हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म जो करेक्शन की इंडिकेशन हमें होगी वो तो एक तो ये होगी कि जब कल के दिन मंडे के दिन एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है तो उस वक्त, लेकिन हमें पहले से थोड़ा सा कॉशियस कब होना पड़ेगा जिस पे हम अपने स्टॉप लॉसेस या अपने प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई चाहता है, जो स्विंग ट्रेडर है ये उसकी बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, वो अभी भी कंटिन्यू रख सकते हैं और अभी होल्डिंग रखना चाहिए। और उनके लिए भी हम अलग से एक लेवल डिस्कस करेंगे कि कब ट्रेंड की रिवर्सल की कंफर्मेशन होगी, वो बात की बात है, वो हम डेली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। अभी उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ताकि वो इन स्विंग्स के अंदर भी जबकि इंडेक्स या मार्केट स्विंग करे 10% तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मिनिमम 30% होनी चाहिए उस स्विंग के अंदर भी। हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जब अगर कल मंडे को मार्केट 45,000 ये जो एक लेवल है 570 से नीचे की अगर ओपनिंग होती है, 45,570 से नीचे की ओपनिंग होती है और वहां पर नीचे की तरफ इंडेक्स सस्टेन करता है, इट मीन जो हमें अर्ली इंडिकेशन मिलेगी कि यहां से हम एक शॉर्ट टर्म डिप की तरफ जा सकते हैं और जहां पर हमें डिप के अंदर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। जो होल्डिंग होगी वहां पर अगर आप चाहेंगे तो इस लेवल को देखते हुए आप अपनी 50% प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ताकि वापस से रीबाय कर सके उन लेवल्स के ऊपर जो हम लेटरली भी डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, और वहां से हमें वापस से पुल बैक मिल सके तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। सेकेंड ऑप्शन ऑन अ फ्लिप साइड अगर हम ये देखें तो अगर इंडेक्स की ओपनिंग 45,770 से अबव की होती है और वहां पर इंडेक्स सस्टेन करता है उससे अबव, तो अब हम ये कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हम अगेन 45,900 और 46,000 को हम हिट करने जा रहे हैं। तो हम अपनी बाइंग को बरकरार रख सकते हैं। सेलिंग की अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट ऑन स्ट्रेंथ किया जाए तो वो भी आप अपनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी अपना सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ये तो है एक डेली बेसिस की हमने डिस्कशन की। अब हम आ जाते हैं जरा वीकली बेसिस पे, और वीकली बेसिस पे हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे क्या फॉर्मेशन हो रही है। तो लास्ट अगर हम वीक देखें, जो लास्ट हमारा वीक गुजरा वो कैसा गुजरा, इस पे जाने से पहले अगर हम एक जल्दी से सरसरी नजर डाल लेते हैं एफआईपीआई के डेटा की तरफ कि कौन बायर और कौन सेलर रहा। ऑल्दो आपको तमाम दोस्तों को पता है कि फीपीलीपी का जो डेटा होता है उसके हवाले से मेरा क्या नजरिया है। हम देख लेते हैं कि सबसे बड़े सेलर और बायर कौन रहे। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग है, हम ये देखते हैं कि बैंक
बैंक्स की तरफ से, एनडीएफआईज की तरफ से सेलिंग देखी गई है तकरीबन 8 मिलियन की। इन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। और इसी के साथ दिया है इंश्योरेंस कंपनीज ने, जिन्होंने भी तकरीबन 8.10 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। अगर आप देखें, जब इंडेक्स नीचे के लेवल्स के ऊपर मौजूद था तो उस वक्त ये तमाम के तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज एंड डीएफआईज वगैरह, जब इन लेवल्स के ऊपर और नीचे के लेवल्स के ऊपर था, ये बाइंग साइड के ऊपर थे। अब जब इंडेक्स हायर लेवल के ऊपर है तो यही दोनों जो पहले नीचे डिप के ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई थी, वो बेसिकली अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यही दोनों इंस्टीट्यूट्स थे जो बाइंग साइड के ऊपर थे डिप्स के अंदर। ब्रोकर्स की तरफ से देखें, इन्होंने भी सेलिंग की है इस वीक के अंदर 4 ऑफ जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक 1.70 मिलियन की इन्होंने भी सेलिंग की है। इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर हैं 3.30 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है 2.20 की। एनबीएफसी ने सेलिंग की है 0.14 मिलियन यूएसडी की। तो तकरीबन 6 के करीब इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो नेट सेलिंग साइड के ऊपर हैं। बाइंग साइड को अगर आप देखें तो आप बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉइंट है कि अब आए हैं बाइंग के ऊपर म्यूचुअल फंड्स। 19.54 सबसे ज्यादा इन्होंने नेट बाइंग की है। 19.54 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। अगर आप दोस्तों को याद हो कि जब इंडेक्स नीचे के लेवल के ऊपर मौजूद था तो हम हर रोज देख रहे थे कि यही म्यूचुअल फंड थे जो नेट सेलिंग के ऊपर थे, और अब जब इंडेक्स ऊपर साइड के ऊपर आ चुका है तो अब यही इंस्टीट्यूट है म्यूचुअल फंड का जो बड़ी तगड़ी बाइंग कर रहा है, तकरीबन 19.5 मिलियन यूएसडी की। तो इससे आपको बात समझ में आती होगी कि इस चीजों का कोई फायदा नहीं है, कौन बाइंग कर रहा है कौन सेलिंग कर रहा है, आप इस चीजों को छोड़ दीजिए। जो मेरा जो फंडा है, जो मैं जिस नजरिए से देखता हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को देखना है, आपने स्क्रिप्ट की मूवमेंट को देख रहा है। बाकी कोई भी बाय कर रहा हो और कोई भी सेल कर रहा हो, ये हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं होता। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर आप देखिए कि यहां पर फॉरेन कॉर्पोरेट क्या कर रहे हैं, अब आपको दिख रहा है कि इन्होंने फॉरेन कॉर्पोरेट ने लास्ट वीक के अंदर बाइंग की है, 1.57 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। ये वही फॉरेन कॉर्पोरेट है जब इंडेक्स नीचे की तरफ मौजूद था तो पिछला पूरा साल 2020 के अंदर आपको बड़ा अजीब फील होगा कि यही फॉरेन कॉर्पोरेट ने तकरीबन 60 करोड़ की नेट सेलिंग की है, यानी हाईएस्ट सेलिंग है इनकी पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर। यानी जब इंडेक्स नीचे मौजूद है, जहां पर डिप के ऊपर उनको बाय करना चाहिए था, तो यही फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे जो कि नेट सेलिंग के ऊपर थे। और जब इंडेक्स के अंदर इंडेक्स अपवर्ड मूव बनाकर एक टॉप लगाने वाला है, यहां पर टॉप लग रहा है, टॉप से मुराद ये है कि अभी काफी हायर जो है वो लेवल्स के ऊपर मौजूद है, तो यही फॉरेन कॉर्पोरेट अब सेलिंग की बजाय अब आ गए हैं बाइंग के ऊपर। तो ये जो मेरी एक थिंकिंग है वो अब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी होपफुली। एनीवेज, फॉरेन कॉर्पोरेट ने 1.57 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। कंपनीज बाइंग के ऊपर है 0.54 मिलियन की। इसके अलावा फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग किया है, और ओवरसीज पाकिस्तानीज काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आफ्टर जो ओपनिंग ऑफ रोशन डिजिटल जो अकाउंट्स उनके ओपन हो रहे हैं, उसके बाद काफी अच्छे तगड़े इनफ्लोज भी आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। तो इनकी भी एक अच्छी एक्टिविटी जनरेट हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से भी। तो ओवरऑल हम देखें तो 6 प्लेयर्स आर ऑन सेलिंग साइड एंड द रेस्ट ऑफ 5 आर ऑन बाइंग साइड, और जिनमें से सबसे बड़ी तगड़ी बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड की है। नाउ लेट्स मूव टू वीकली चार्ट। इस वीक के अंदर क्या हुआ है? इस वीक के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का इंडेक्स ने गेन किया है। इस वीक भी तकरीबन कोई 1220 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े हैं पॉजिटिव साइड के अंदर, जहां पर इस वीक इंडेक्स ने लो की फॉर्मेशन की है 44,458 के ऊपर, और अपना हाई फॉर्म किया है 45,916.33 का, जो लास्ट फ्राइडे के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन को बना था, और वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। तो अभी अगर हम देखें तो पहला तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि और अ वीकली बेसिस इंडेक्स की जो नेक्स्ट पूरा साल का जो मैक्सिमम जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि 2021 के अंदर हमारा मैक्सिमम टारगेट क्या होगा, जिसके अंदर हमने जो पहला इनिशियल टारगेट दिया था वो 45,000 का था, वो 45,000 का अचीव हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा इसी वीडियो के अंदर जो टारगेट हमने डिस्कस किया था वो अब हमारे पास करीब आ रहा है। वो क्या है?
अगर आप देखिए कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन मौजूद है इंडेक्स के पास, मार्केट के पास, जो कि अराउंड 46,800 से लेकर 47,500 के इन बिटवीन है। ये वो एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास मौजूद है जो ऑन अ वीकली बेसिस मौजूद है, जिसके ऊपर हमने एक डिस्कशन की थी कि जो एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन ऑन अ मंथली बेसिस हो रही है, उसका जो टॉप लगता है, उसका जो टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट 47,000 के अराउंड में है। और वीकली साइड ये एक रेजिस्टेंस का एरिया मौजूद है। अगर आप देखें यहां पर इस इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ली थी एक करेक्शंस के बाद, जब एक डाउनफॉल शुरू हुआ था 2017 से ऑनवर्ड। इसी तरह जब यहां से एक पुल बैक मिला था इंडेक्स को इसी सपोर्टिव एरिया से 44,000 के अराउंड के एरिया से, तो यहां पर भी इंडेक्स ने रेजिस्ट किया था। इस एरिया में ऑलरेडी एक दफा रेजिस्ट कर चुका है और इसी एरिया को जब अपवर्ड क्रॉस करके नीचे डाउनवर्ड आया था तो इसी को ही एज अ सपोर्ट टेस्ट किया था और फिर हमने अपना जो हिस्टोरिक हाई है मार्केट का 53,000 अराउंड, वो हमने अचीव किया था। तो ये एक बड़ी ही क्रिटिकल एरिया है, बड़ा एक मजबूत सप्लाई जोन है ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस। अब हम ये देखते हैं कि जो इंडेक्स के बाद जो वीकली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस आएगी वो यही वाला एरिया होगा, जहां पर हमें बड़ा ही क्रिटिकल मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमने यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और अगेन वापस से डिप के ऊपर बाय करना है, या इंडेक्स के अंदर इतना पोटेंशियल इस एरिया में आने के बाद मौजूद है। ऑन अ डेली बेसिस हम इसको ट्रैक करते रहेंगे कि ये अपवर्ड इसको क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद एक न्यू हाई की फॉर्मेशन के बाद फिर रिट्रेस ले और फिर इस एरिया को जो पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पर मौजूद था अब उसे सपोर्ट बनाकर अपनी जर्नी अपवर्ड जारी रखे। तो ये एक एरिया होगा ऑन अ वीकली बेसिस। नेक्स्ट वीक, 2 वीक और 3 वीक्स जो हमारे पास आने वाले हैं उसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा। इसकी अगर हम वीकली बेसिस पे सपोर्ट की बात करें तो वन वीकली बेसिस हमारे पास सपोर्ट अभी 2 मौजूद हैं। जो पहली एक मौजूद है वो है 44,121 के पास, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि 44,000 और 44,100 का जो पहला एक एरिया है ये इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और जो एक मजबूत सपोर्ट होगी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगी, वो हमारे पास 43,306 के ऊपर मौजूद है। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा डेली ही बेसिस पे देख लें, ये थोड़ा सा आपको मैस लगेगा उन लोगों को जो कि ज़्यादा टेक्निकल ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन आप थोड़ा सा पॉइंट को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं अब अगेन डेली बेसिस और पूरे नेक्स्ट वीक के हवाले से। एक चीज को जरूर फोकस कीजिएगा कि अब आपने, जिस तरह मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं, अब जिस तरह की जो पहली रैली हमें मिली थी यहां से लेकर यहां तक की जहां पर हर चीज ऊपर जा रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। ये जो नेक्स्ट रैली आएगी ये अब बेसिकली मैं अगर आपको कहूं तो ये एक फर्स्ट फेज कंप्लीट यहां तक हो चुका है 41,000 तक। यहां पर एक पहला फेज था जो कि हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप दोस्तों को याद होगा। ये एक पहला फेज है। अब हम बेसिकली एक सेकंड फेज ऑफ बुल रैली के अंदर आ चुके हैं। इस जो सेकंड वेव ऑफ बुल रैली है इसके अंदर हम बहुत ज्यादा हमें जो है वो स्क्रिप्ट वाइज ही रहना पड़ेगा। स्क्रिप्ट वाइज रहने से मुराद ये है कि अब आप देखेंगे कि सेम सेक्टर के स्क्रिप्ट होंगे, कुछ स्क्रिप्ट के अंदर बुल रैली कंटिन्यू होगी और उसी सेक्टर के और जो दूसरे जो हमारे स्क्रिप्ट्स होंगे, स्टॉक्स होंगे, वो उस तरह की रैली नहीं दे रहे होंगे। तो पहले एक ओवरऑल हम देख लेते हैं कि अब आगे कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जस्ट एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। मार्केट का एक बहुत बड़ा जायंट और बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। जो ये 27,000 से रैली चली है अभी 46,000 तक, इसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके स्क्रिप्ट ने परफॉर्म नहीं किया। ये एक स्लीपिंग जायंट है। ये वाला जो सेक्टर है अभी हम देख सकते हैं कि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर अपवर्ड मूव भी बने,
रिट्रेसमेंट आया और यही एक सेक्टर इंडेक्स को उठाने के अंदर जब एक डिप आएगी, डिप के अंदर एक्यूमुलेशन होगी सेक्टर के अंदर, और फिर यही सेक्टर हमें दिखता है कि ये सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो आपको देखना चाहिए। ये सेक्टर मार्केट को और इंडेक्स को हमारे जो लेवल्स हैं 47,000 एंड अबव उस तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा ही अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसी तरह ओएमसी का सेक्टर है, इसी तरह पावर का सेक्टर अभी आप देखिए कि उसके अंदर एक बहुत तेज मूव आई है। जो न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने इनके जो सर्कुलर डेट्स के जो इश्यूज हैं उसको हल करेगी, तो इन्होंने बहुत तेज मूव किया और बेसिकली यहां से जो ब्रेकआउट देने के लिए इस प्रीवियस अपने हाई से यही सेक्टर था, पावर सेक्टर एंड ओएमसीज एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, जिसने यहां से लेकर इंडेक्स को यहां तक पहुंचा दिया। इसी दौरान अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट आप दोस्तों के पास ऐसे होंगे कि जो इस हालांकि मार्केट 4,000 पॉइंट यहां से बढ़ा चुकी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें 6,500 पॉइंट और यहां से 2,500-3,000 पॉइंट बढ़ा चुकी है, लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे होंगे जो अपने या तो हाइज लगा चुके हैं और वो वापस से कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज के अंदर है, जिसमें मेनली आप देखेंगे आईटी सेक्टर है, जिसमें आप देखेंगे जब यहां से एक मूवमेंट शुरू हुई थी तो सीमेंट सेक्टर था जिसने रोल प्ले किया था, पर लॉक्स लगे थे, आपको याद होगा, वो अपने कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज के अंदर है। केमिकल के कुछ स्क्रिप्ट हैं, कुछ स्क्रिप्ट तो ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने और न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं, लाइक लॉट केमिकल वगैरह आप देख लें। और इसी तरह इंजीनियरिंग सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट हैं जो कंसोलिडेशन फेज के अंदर हैं, और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो अपने वापस से हाइस की तरफ जा रहे हैं। INIL देख लीजिए, ISL वगैरह देख लीजिए, तो आपको एक चीज समझ, या इसी तरह और जो सेक्टर है, ऑटो का सेक्टर आप देख लीजिए, वो भी करेक्शन फेज के अंदर आ चुका है। रिफाइनरी के अंदर अगर आप देखें, अब सेम रिफाइनरी ही का सेक्टर है, और यही रिफाइनरी का सेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर भी डिफरेंट स्क्रिप्ट डिफरेंट अंदाज में काम कर रहे हैं। लाइक PRL ले लीजिए, PRL एक अपने हाइस की तरफ जा रहा है। जो हमारे दोस्त प्रीमियम ग्रुप में उनको पता है कि इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि ये अपने जो 22 रुपए और 22 रुपए 40 पैसे को उसको तोड़कर ऊपर 25.5-26 तक डेफिनेटली जाएगा, तो उसने अचीव कर लिया। और इसी तरह इसी सेक्टर के अंदर अगर आप देखें, बाइको के अंदर हमने ब्रेकआउट दोस्तों को इन्फॉर्म किया है कि इसके अंदर ब्रेकआउट है। अब आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर मूव बन रही है, लेकिन यही सेम सेक्टर है और इसका ATRL को अगर आप देखेंगे तो उस तरह वो भी अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। इसी तरह आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे डिफरेंट स्क्रिप्ट जो हैं, डिफरेंट स्टॉक जो हैं, वो कुछ सेम सेक्टर के अंदर ही कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज के अंदर है, और इसी सेम सेक्टर के अंदर कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होंगे जो अपने हायर हाइज लगा रहे होंगे और जिन्होंने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है और वो अपवर्ड जा रहे हैं। जब यहां से एक रैली चली है पावर सेक्टर के साथ ही, एक और सेक्टर है जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, उसके भी आप देखेंगे तो वो भी बैंकिंग के साथ टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा जबरदस्त मूव किया। तो आप जो एक चीज समझेंगे, जो पहले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नहीं चल रहा था उसने इंडेक्स को अपवर्ड मूव किया है, ओएमसी सेक्टर जो नहीं चल रहा था उसने इंडेक्स को अपवर्ड मूव किया है, पावर सेक्टर नहीं चल रहा था जो एक हैवी वेटेज सेक्टर्स हैं ये सारे, उसने अपवर्ड मूव बनाया है। टेक्सटाइल सेक्टर जो बिल्कुल रुका हुआ था और डिफरेंट न्यूज़ भी आ रही थी कि इसकी कुछ पॉलिसी आ रही है, सब कुछ है, लेकिन चार्ट के अंदर जब बनना शुरू हुआ तो उसने अपवर्ड मूव बनाना शुरू करा। डिफरेंट स्क्रिप्ट आपको पता होंगे। बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जो पहले उस तरह का तेज मूव नहीं आ रही थी, आपने देखा कि यहां से यहां तक उसको ने मूव बनाया, लेकिन जो पहले ऑलरेडी 2020 के अंदर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रैली दे चुके थे, अब वो वापस से कंसोलिडेशन के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर आप ऑटो सेक्टर देख लीजिए, इसके अंदर आप आईटी सेक्टर देख लीजिए, इसके अंदर आप सीमेंट सेक्टर देख लीजिए, इसके अंदर आप केमिकल सेक्टर देख लीजिए, इसी के अंदर आप डिफरेंट इंजीनियरिंग सेक्टर और अदर सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये जो बात करने का मकसद है वो ये है कि अब हम ये जरूर देख सकते हैं कि डिफरेंट स्क्रिप्ट वाइज ही मार्केट चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मार्केट करेक्शन ले रही है तो तमाम के तमाम सेक्टर ही करेक्शन और तमाम स्क्रिप्ट ले रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रही हो कि तमाम के तमाम सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, तमाम के तमाम स्क्रिप्ट ऊपर जा रहे हैं। ये आपको अच्छे से एक चीज समझ में आनी चाहिए ताकि आप अपना पोर्टफोलियो को अंदर
कुछ ना कुछ शिफ्टिंग और शफलिंग करें। तो वो वाले सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म पहले नहीं करते रहे हैं 27,000 से लेकर अभी 46,000 तक या 41,000 तक, अब हम उसके अंदर देखेंगे कि उनके अंदर ही कुछ ऐसी ऐसी मूव्स बनना शुरू होंगी कि जो करेक्शंस आएगी वहां पर डिप के अंदर एक्यूमुलेशन होगी, और इन सेक्टर जो स्लीपिंग जायंट्स हैं, जो एक हैवी वेटेज सेक्टर्स हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि वहां पर अब थोड़ी मूव आगे हमें लग रही है। इसी तरह जो सेकंड टियर और थर्ड टियर के स्क्रिप्ट्स हैं वो शायद उस तरह का तेज परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह के ये वाले सेक्टर करेंगे। इसी के अंदर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जैसे हम कुछ यूं समझिएगा, कोई कुछ लोग कचरा कहते हैं, या हम ये बोले कि जो एक पेनी स्टॉक जिस तरह हैं, हम नेटवर्क हो गया, कैल हो गया, बाइको हो गया, और इस तरह के स्क्रिप्ट हैं, वो वाले स्क्रिप्ट भी अभी कुछ हमें परफॉर्म करते हुए, और उनके चार्ट्स ऐसे बन रहे हैं कि उनके अंदर हम देखेंगे कि आप अक्सर जो पेनी स्टॉक हैं उसके अंदर भी कुछ तेजी देख सकते हैं। ये एक था एक ओवरऑल हमारा वीकली एंड डेली बेसिस पे एनालिसिस, जिसमें हमने डेली बेसिस की भी बात कर चुके हैं हम कि कौन कौन से जो सपोर्टिव एरियाज हैं, उसके अंदर जो पहला जो की सपोर्टिव एरिया होगा डेली बेसिस पे, अगर यहां से गैप डाउन की ओपनिंग होती है यानी 45,570 से नीचे की और सस्टेन करता है, तो हमारे लिए जो पहली सपोर्ट होगी वो होगी डेली बेसिस पे 45,000 का एरिया, 45,100 का, और अगर इससे नीचे की तरफ डिप आती है तो जो सपोर्ट मेन होगी, जो आपके लिए बेसिकली जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और होल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए ये स्टॉप लॉस का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी होगा। चूंकि हमारे साथ जो दोस्त प्रीमियम ग्रुप में या जनरल ग्रुप में भी है या हमारा यूट्यूब भी देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हम यहां से गाय बगाए आप दोस्तों को कई दफा कह चुके थे कि अब आपको फेयर ऑफ हाइट से नहीं डरना है। अगर आप इन लेवल्स के ऊपर अक्यूमुलेट नहीं कर रहे तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर जाकर अक्यूमुलेट करेंगे और बाइंग करेंगे तो आप ज्यादा टेंशन में होंगे। ये वो लेवल है जिसके अंदर आपको खुलकर बाइंग करनी चाहिए थी। तो टाइमली अगर आपने एंट्री, जिन दोस्तों ने हमारे कहने के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर एंट्री बनाई हुई है, उनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 44,400 से बिलो क्लोजिंग का है। अगर वहां से नीचे बिलो क्लोजिंग आती है तो हम अपने जो जितने हमने प्रॉफिट किए हुए हैं उसको हम गेन को बुक करके थोड़ी देर साइडलाइन होंगे और फिर इंडेक्स की मूव देखते हुए वापस से री एंट्री कर सकते हैं। और जो दोस्त न्यू बाइंग के लिए सोच रहे हैं उनको इन तीन लेवल जो के हैं 45,000, 44,450 एंड 43,900 या 44,000 का एक रफ हम मार्केट लगा सकते हैं आइडिया आपको, वो इन लेवल, इन डिप्स के ऊपर आप अगेन बाइंग साइड के ऊपर आ सकते हैं। अभी भी अगर हम वीकली बेसिस की बात करें तो अभी भी वीकली बेसिस पे हम बुलिश ही हैं। डेली बेसिस के अंदर कुछ करेक्शंस आ सकती हैं, लेकिन वीकली बेसिस के अंदर ये जो टारगेट है हमारा 46,800 से लेकर 47,500 के बिटवीन का, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कुछ वीक्स के अंदर इसको अचीव कर लेंगे। ये अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि फिर करेक्शंस नहीं आएंगी या हम डेली बेसिस पे कोई करेक्शन नहीं देखेंगे। मुमकिन है हम बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह के हम डेली बेसिस के अंदर देखते जा रहे हैं हम उसको ट्रैक करते रहेंगे। करेक्शंस हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करनी भी चाहिए इन हाई लेवल्स के ऊपर, लेकिन जो चूंकि ये वीकली बेसिस की वीडियो है तो वीकली बेसिस पे हमारा टारगेट अभी भी यही 46,700 और 47,000 के अराउंड है। ये हम इंशाल्लाह कुछ नेक्स्ट वीक्स के अंदर अचीव कर सकते हैं। होपफुली ये वाली वीडियो भी एज यूजुअल आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अपने सजेशन कोई लिखना चाहता है आप सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना चाहें ताकि उनको जो अपडेट्स आती रहें वीडियोस की उनको भी वो अपडेट्स मिलती रहें। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि जी हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा और ऑल के सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।